आज की ये प्रेस वार्ता एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पे की जा रही है। आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो पश्चिम बंगाल में चुनाव के परिणाम आने के बाद हिंसा हुई थी, उस पे एक अहम फैसला दिया है। ये जो फैसला है, ये 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने दिया है। ये इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसमें एक विशेष बात और भी है कि 5 जजेस ने कलकत्ता हाई कोर्ट के एक मत से कहा है कि जो निर्दोष नागरिक पश्चिम बंगाल के जिन्होंने उत्पीड़न सहा, जिनके परिवारजनों को मार दिया गया, वो महिला जिन्होंने अपनी अस्मिता खोई है, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। और ये इंसाफ एक निष्पक्ष जांच के बाद ही संभव है। और इसीलिए 5 न्यायाधीशों ने यह फैसला किया है, जितने भी प्रकरण हुए हैं हत्या को लेके, महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा हुई है, दुराचार के मामले हैं, उसमें सीबीआई जांच आवश्यक हो जाती है। जो अहम बिंदु हैं वो मैं आपके समक्ष अभी रखूंगा, लेकिन ये फैसला इतना अहम है कि कुछ अहम बातें मैं आपके समक्ष दोहरा रहा हूं। ये 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ थी। 5 ने एक मत से कहा है कि सीबीआई जांच की आवश्यकता है। और तीसरा अहम बिंदु यह है कि ये जो जांच है, हत्या के मामले जो हुए हैं पश्चिम बंगाल में, जो दुराचार के मामले हैं और जो आपराधिक कृत्य हैं महिलाओं के खिलाफ, ये सीबीआई जांच कोर्ट मॉनिटर्ड भी होगी, कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब। दो मई पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था गई। यह सारांश है आज के इस फैसले का। और सबसे पहले जो अहम बिंदु हैं फैसले के, जो कुछ टिप्पणियां हैं, आदेश हैं, वो मैं आपके समक्ष रख देता हूं। ये बहुत ही अहम है क्योंकि 2 मई की तारीख जब चुनाव के परिणाम आए, कोई भी जीते कोई भी हारे, कोई भी सत्ता में आए कोई भी विपक्ष में आए, लेकिन लोकतंत्र की जीत होने का अवसर था। इट वॉज अ रीजन फॉर सेलिब्रेशन। It is unfortunate that the results that were declared on the 2nd of May were turned into an event which was state sponsored, which became a reason to wreak vengeance and spew hatred against the brothers and sisters in West Bengal for exercising their constitutional right. इसका एक बेहद ही अहम पैराग्राफ है, वो मैं आपके समक्ष पहले रखूंगा और उस पे फिर उसके बाद टिप्पणी करूंगा। ये आज के फैसले में कहा गया है, इन द केस इन हैंड, the facts
as have been discussed in the preceding paragraphs, are even more glaring as the incidents are not isolated to one place in the state. भारतीय जनता पार्टी ने 2 मई के बाद यही बात बार बार दोहराई थी, जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपराधियों को बचाने का काम कर रही थी और कह रही थी कि ये छुटपुट वारदातें हैं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। उनको ये नहीं दिखाई दे रहा था कि पूरे प्रदेश में टीएमसी के ही जो गुंडे और सदस्य थे वो हिंसा कर रहे थे, बदला ले रहे थे। तो ये पहला बिंदु इस पैराग्राफ में बिल्कुल स्पष्ट आ गया है। दूसरी अहम बात, number of people had died. The women were raped. The house of certain persons who had not supported the party in power were demolished. 3 बातें अहम आती हैं। हत्याएं हुई, महिलाओं के साथ दुराचार हुआ, और जितने नागरिक थे जिन्होंने सत्ता पक्ष के लिए वोट नहीं किया, उनको चिन्हित कर करके उनके घरों को तोड़ा गया, उनके साथ हिंसा की गई। The next observation is, allegations are also that the complainants are being threatened to withdraw their cases. आप सोचिए, कहां है कानून का राज? पहले सत्ताधारी पार्टी के गुंडे, टीएमसी के लीडर जाके आम जनता को प्रताड़ित करेंगे, हिंसा करेंगे, हत्या करेंगे, दुराचार करेंगे, और वो हमारा भाई बहन, उनका परिजन, कानून में आस्था रखने वाला नागरिक जब पुलिस स्टेशन जाता है और वो चाहता है उसकी कंप्लेंट लिखी जाए, और जो सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि अगर संज्ञेय अपराध है तो पुलिस के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, एफआईआर दर्ज करने का। हत्या, दुराचार संगीन अपराध है, उनकी एफआईआर भी नहीं लिखी जाती है और साथ में उनको धमकाया जाता है। ये जजमेंट आज कहता है, ये आज हाई कोर्ट कहता है। नंबर ऑफ केसेस ऑफ मर्डर आर sought to be claimed as natural death without recording FIRs, and the investigations of cases as per procedure established by law. हत्या हो गई, हत्या का ये जो कृत्य है इसे आप नहीं रोक पाई। आप मुख्यमंत्री थी ममता बनर्जी जी, लेकिन जो इंसाफ दिलाने की आपकी जिम्मेदारी थी, आप उसमें भी विफल रही। और ऐसा इसलिए है कि पश्चिम बंगाल वो प्रदेश बन गया है जहां वर्दी का इस्तेमाल किया जाता है अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए। वर्दी जनता की सबसे बड़ी रक्षक होती है। टैक्स पेयर के रुपए से वेतन मिलता है, संविधान को पालन करते हुए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने का उनका दायित्व है। लेकिन ममता बनर्जी के और ही मंसूबे थे। Number of persons are alleging that they were forced to leave their houses and villages and had not been able to come back because of threat. अगर आप ममता बनर्जी के समर्थक नहीं हैं तो आज उनकी कुंठित मानसिकता यह है कि आपको पश्चिम बंगाल में रहने का कोई हक नहीं। और जो अब मैं पढ़ने जा रहा हूं, ये बड़ी ही पीड़ा से पढ़ रहा हूं।
In number of cases pertaining to murder, rape, and other crime against women, the cases are sought to be closed without registration of FIRs or no response given to the committee, apparently to favor the accused. बिना FIR दर्ज कराए मामले को रफा दफा कर दिया जाता है क्योंकि ममता बनर्जी अपराधियों के साथ खड़ा होना ज्यादा पसंद करती हैं। इसी तरह से और भी कई ऑब्जर्वेशंस हैं। जितनी बातें इस जजमेंट में आई हैं, इसका संज्ञान लेने के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं वो मैं आपके समक्ष रख देता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला निर्देश ये दिया है, ऑल द केसेस वेयर एज पर द रिपोर्ट ऑफ द कमिटी। ये कमिटी उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद ही बनी थी। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने भी अपनी एक रिपोर्ट पेश करी थी और हाई कोर्ट ने कहा है द एलिगेशंस आर अबाउट मर्डर ऑफ अ पर्सन एंड क्राइम अगेंस्ट विमेन regarding rape, attempt to rape shall be referred to CBI for investigation. The committee, NHRC, any other commission or authority and the state shall immediately hand over the entire record of the cases entrusted to the CBI for investigation. CBI जांच करेगी और जो सारा रिकॉर्ड है, जो एविडेंस अभी तक इकट्ठा किया गया है, वो सब सीबीआई को दे दिया जाएगा। एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम और बना दी गई है जो और हिंसा के मामले हैं, हत्या और महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हुए उसके अलावा, तो वो भी प्रोब किए जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के तत्वाधान में ये किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने यह मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी जब यह हिंसा की खबरें आई तो खुद पश्चिम बंगाल गए और भारतीय जनता पार्टी का मकसद केवल एक था कि ये जो पीड़ित परिवार हैं, ये जो महिलाएं हैं जिनकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ हुआ है, भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध थी कि उनको इंसाफ मिले और हमारी ये भी मांग रही थी, कुछ ऐसे पीड़ित परिवार भी हैं जिनकी आर्थिक हालत बहुत मजबूत नहीं थी, तो उनको सहायता भी दी जाए। और मुझे ये कहना है कि आज पश्चिम बंगाल की कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस बात को भी अपने आदेश में लिखा है कि ये जितने पीड़ित परिवार हैं उनको कॉम्पनसेशन दिया जाए। ये टाइम बाउंड विवेचना होगी, ये भी सुनिश्चित किया है कोर्ट ने और कहा है कि 6 सप्ताह के भीतर भीतर सीबीआई और एसआईटी उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी। और बहुत ही महत्वपूर्ण एक और निर्देश ये दिया है कि सभी अथॉरिटीज, सभी एजेंसीज सीबीआई और एसआईटी के साथ कोऑपरेट करेंगी, कोई दखल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह सारांश था
जो उच्च न्यायालय ने आज कहा है, और इस लोकतंत्र में हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें ऐसा संविधान दिया जिसमें कई स्तंभ होते हैं। भारी मन से यह कहूंगा, पहला दायित्व चुनी हुई सरकार का होता है कि वो अपने नागरिकों की रक्षा करे, उन्हें इंसाफ दिलाए। और यहां ममता बनर्जी विफल रही, फेल रही। उनको एक फेल्ड मुख्यमंत्री कहना गलत नहीं होगा। और पुनः न्यायपालिका ने दिखाया कि अगर कोई मुख्यमंत्री अपने संविधान की शपथ को भूल जाएगा, और है कि वो अपने नागरिकों की रक्षा करे, उन्हें इंसाफ दिलाए। और यहां ममता बनर्जी विफल रही, फेल रही। उनको एक फेल्ड मुख्यमंत्री कहना गलत नहीं होगा। और पुनः न्यायपालिका ने दिखाया कि अगर कोई मुख्यमंत्री अपने संविधान की शपथ को भूल जाएगा, अराजक तत्वों के साथ खड़ा हो जाएगा, तो न्यायपालिका जरूर नागरिकों का सुरक्षा कवच बन के आगे आएगी। एक महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है, जैसा मैंने पहले भी कहा, जैसे ही हिंसा की खबरें आई थी, हमारी पार्टी के अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी तुरंत पश्चिम बंगाल गए थे। वहां पे उन्होंने बहनों के आंसू पोंछे, जो पीड़ित परिवार थे उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे। और इससे सीख लेनी चाहिए और विपक्षी पार्टियों को भी कि ठीक है, आप सत्ता में नहीं है, लेकिन विपक्ष की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े वर्ग ने पश्चिम बंगाल में वोट दिया, एक बड़ी जिम्मेदारी दी विपक्ष की। और यह लोकतंत्र भारत का दर्शाता है कि एक विपक्ष क्या कर सकता है सकारात्मक रूप में। कोर्ट से लेकर सड़कों तक भारतीय जनता पार्टी ने आम जनता की लड़ाई लड़ी, इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया। और पुनः आपके माध्यम से जो भाई बहन हमारे पश्चिम बंगाल में हैं, उनको ये एक संदेश जरूर देना चाहेंगे, उनको इंसाफ मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। हमारा कर्तव्य है कि हम आपके साथ खड़े रहें, और जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलता, भारतीय जनता पार्टी हर उस परिवार के साथ, हर उस पीड़िता के साथ खड़ी है जिसके साथ टीएमसी के गुंडों ने, ममता बनर्जी ने अन्याय किया है। अंत इतना ही कह के करूंगा, ये जो एक बहुत मजबूत संदेश उच्च न्यायालय ने दिया है, इसे मील का पत्थर बनना चाहिए। अराजकता की जगह भारत में, पश्चिम बंगाल में या किसी भी प्रदेश में नहीं है। और एक मुख्यमंत्री को अपनी शपथ को याद रखते हुए यह ध्यान रखना चाहिए कि एक नागरिक का यह संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है कि वो किसी भी पार्टी, किसी भी विचारधारा के लिए वोट कर सकता है। और जब चुनाव जीत के आप मुख्यमंत्री बनते हैं, उसके बाद हर नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी वो मुख्यमंत्री की होती है, चाहे उसने आपके लिए वोट किया है या नहीं किया है। आत्मचिंतन का यह समय है, और इस आशा से
कि उच्च न्यायालय की टिप्पणियों का संज्ञान लेते हुए ममता बनर्जी जी आत्मचिंतन जरूर करेंगी और वो कानून के साथ खड़ी होंगी। जो पीड़ित परिवार हैं उनको इंसाफ दिलाने की अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगी और जो अराजक तत्व हैं उनकी जगह केवल जेल में है, ये भी जरूर सुनिश्चित हो जाना चाहिए। धन्यवाद। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, आज ये मायने नहीं रखता कि टीएमसी के सांसद क्या कहते हैं, ममता बनर्जी जी क्या कहती हैं। जब कोई चुनी हुई सरकार अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करती है तो हमारे संविधान में ये व्यवस्था है कि नागरिक के मूल अधिकारों का अगर हनन हो तो वो पुलिस के पास जाएगा, कंप्लेंट देगा, उसके बाद एफआईआर रजिस्टर होगी और एक निष्पक्ष जांच होगी। लेकिन जो बातें मैंने आपके समक्ष रखी, ये स्पष्ट हो गया है एनएचआरसी की रिपोर्ट के बाद, उसका संज्ञान लेते हुए, उस पर अपनी मोहर लगाते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह माना है कि ना कंप्लेंट ली जा रही थी, ना एफआईआर रजिस्टर हो रही थी। परिवारों को, पीड़िताओं को डराया जा रहा था मुकदमे वापस हो। यह भी बात स्पष्ट हो गई कि अपराधियों को संरक्षण कोई दे रहा था तो वो खुद सरकार थी। यह भी स्पष्ट हो गई कि प्रथम दृष्टया, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, प्रथम दृष्टया जो लोग आरोपी पाए गए हैं सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन बाय द एसआईटी एंड द सीबीआई, वो रूलिंग पार्टी के थे। और आज जब एक संवैधानिक संस्था उच्च न्यायालय ने बहुत गहराई से अध्ययन करने के बाद कुछ निर्देश दिए हैं, उसका सम्मान होना चाहिए। आज लॉ ऑफ द लैंड यही है। और मैं इतना ही कहूंगा, बहुत सी चीजें कानूनी प्रक्रिया से ठीक की जा सकती हैं, लेकिन उस महिला की अस्मिता वापस नहीं आएगी। जिस परिवार ने अपना परिजन खो दिया है उसके प्राण वापस नहीं आएंगे। ये किसकी विफलता है? किसके मुंह पे ये कालक है? ये मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए आत्मचिंतन का समय है। धन्यवाद। Thank you for asking me this question, because it would give me an opportunity to raise a larger point. The citizens exercise their right to vote. They are biased. The Election Commission of India, if you lose, is biased. If you win, it's fine. The Honorable Supreme Court, which is still seized with the matters pertaining to post-poll violence in West Bengal, according to the TMC, is biased. 5 judges bench of the Calcutta High Court, which has taken cognizance of the in-depth report of the committee and gives a finding against the TMC government, is biased. The Prime Minister of the country, who is serving the people of the country and West Bengal, is biased. The Bharatiya Janata Party, which is raising the issues which concern the common people of West Bengal, is again biased. The question is, who do you trust? If you do not trust the constitutional authorities of the country,
the judicial system of the country, the citizens of West Bengal, then you have no right to govern the state. Anyone else? देखिए, ये जो आज का विषय है प्रेस वार्ता का, ये बहुत ही अहम है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि मैं इसी विषय पे बात करना चाहूंगा। लेकिन जो प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि वो भारतीय नागरिकों से भी जुड़ा हुआ है, और आप सब जानते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी प्राथमिकता भारतीय नागरिकों का हित है। तो इतना जरूर कहूंगा कि केंद्र की सरकार जो परिस्थितियां वहां बनी हुई हैं उस पर उनकी नजर है, और जब तक एक एक भारतीय को सुरक्षित भारत नहीं लाएंगे तब तक हम आराम से नहीं बैठेंगे। धन्यवाद। ये वो समय है जब हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, और सरकार के साथ जब हर नागरिक खड़ा हो सकता है तो ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो नहीं चाहते कि हमारे नागरिक सुरक्षित भारत वापस आए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।